हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर में लेसन 2 संज्ञा सर्वनाम लिंग व वचन का ज्ञान करा रहे हैं। आप लोगों का ध्यानपूर्वक देखना है। संज्ञा आप जानते ही हैं। संज्ञा जिसको हम नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसका अंग्रेजी में नाम है नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं क्या होता है? संज्ञा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी स्थान, वस्तु, ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को, कार्य के नाम को, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जिनका अस्तित्व होने की कल्पना की जा सकती है उसे वस्तु कहते हैं। इस प्रकार नाम अथवा संज्ञा समानार्थी शब्द हैं। क्या क्या? नाम अथवा संज्ञा समानार्थी शब्द हैं। स्वयं वस्तु संज्ञा नहीं होती, अपितु वस्तु का नाम ही संज्ञा है। वस्तु नहीं होती, वस्तु का नाम ही संज्ञा है। जैसे व्यक्तियों के नाम में क्या होता है? व्यक्तियों का नाम, वस्तुओं का नाम, स्थानों का नाम और भागों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम में है राम, मोहन, सिंह, गाय, कॉकरोच, मगरमच्छ, मच्छर आदि। तो ये थे नाम। किसके नाम? व्यक्तियों के नाम। वस्तुओं के नाम में है मेज, कलम, किताब, कमीज, अलमारी, साइकिल, रेडियो आदि आदि आदि। लेकिन स्थानों के नाम दिल्ली, हरिद्वार, हापुड़, गाजियाबाद, पिलखवा, बुलंदशहर, मेरठ, मसूरी आदि आदि आदि। ये थे हमारे शहरों के नाम। अब हैं हमारे भावों के नाम। भावों समझ रहे हैं? भाव जैसे बुराई। कुछ लोगों का काम होता है, आदत होती है उनका बुराई करना, चाहे उसमें कितनी अच्छाई हो, लेकिन उसका काम है बुराई करना, तो वो बुराई ही करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बुराई है या नहीं है, लेकिन उसका काम है वो अच्छाई करता है। अरे नहीं भाई, बहुत अच्छा आदमी है, तो कुछ तो बुराई हो गया, भलाई हो गया। ये सब जो भाव है, मिठास है, घृणा है, क्रोध है, शांति है, ईर्ष्या है आदि आदि। तो ये हमारे भावों के नाम। संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार के होती है। संज्ञा के भेद हैं वो 3 प्रकार के हैं। संज्ञा के भेद हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, हाँ जी, व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। तीसरा मैडम जी आप बताएं, जातिवाचक का तीसरा क्या होता है? सही बताया आपने, भाववाचक। व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा। व्यक्तिवाचक में जो शब्द, इसमें व्यक्तिवाचक में क्या होता है? व्यक्तिवाचक में जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरदार पटेल, पहाड़, जेल आदि। लेकिन जातिवाचक में जाति, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुरुष, गेंद, घर आदि। लेकिन भाववाचक में क्या होता है? भाव, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, लड़ाई, बुढ़ापा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, लड़ाई, बुढ़ापा आदि। संस्कृत व्याकरण में पद रचना का व्यापक कार्य है। संस्कृत में 3 वचन। वचन कितने हो गए? 3 वचन। एक वचन, द्विवचन और तीसरा होगा बहुवचन। तो एक वचन, जहाँ पर एक ही वचन का मतलब संख्या, जब एक संख्या के बारे में बात करते हैं तो एक वचन, और द्विमाने होता है दो। जब हम 2 वस्तुओं के बारे में, 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वचन मान संख्या, जो तो वहाँ पर द्विवचन होता है। लेकिन बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जो 2 से ज़्यादा हैं उनको बहुवचन, संख्या में जो 2 से ज़्यादा है उनको बहुवचन कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारे संस्कृत में वचन कितने हो गए? 3 वचन हो गए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारे कितने वचन हो गए? 3 हो गए। और 3 ही लिंग होते हैं। लिंग कितने होते हैं? 3 ही होते हैं ना।
कौन कौन से लिंग होते हैं बताओ? हाँ बिल्कुल सही, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बिल्कुल सही, स्त्रीलिंग। और तीसरा नंबर है आपका नपुंसक, नपुंसक लिंग। तो लिंग भी हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। वचन हो गए 3, लिंग हो गए 3। अब हम किसके बारे में बात करें जो हमारे 3 होते हैं? हाँ बिल्कुल सही, पुरुष, पुरुष भी 3 होते हैं। पुरुष, पुरुष कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का दूसरा नाम है अन्य पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो हमारे वचन भी 3 हो गए, लिंग भी 3 हो गए और पुरुष भी 3 हो गए। संस्कृत की संज्ञा, पद, रचना 6 भागों में विभाजित किया है। तो संस्कृत की संज्ञा पद रचना जो है वो 6 है। कितनी है? 6। कौन सा? नंबर 1 अजंत, नंबर 2 हलंत, नंबर 3 अजंत, फिर वही आ गया। फिर नंबर 4 हलंत आ गया। वो कैसे है मैं बताता हूँ। तो ये अजंत पुल्लिंग हो गया, ये हलंत पुल्लिंग हो गया, ये अजंत स्त्रीलिंग हो गया और ये हलंत स्त्रीलिंग हो गया। फिर नंबर 5 पे फिर अजंत नपुंसकलिंग, नंबर 6 फिर हलंत, फिर हलंत नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में अजंत हलंत आदि सभी शब्दों के रूप तीनों वचनों और लिंगों में चलते हैं। अतः स्वरांत और व्यंजनांत के आधार पर पदों को 3 लिंगों की दृष्टि से 6 भागों में बांट दिया गया है। इसमें केवल सुबंत प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। इनमें केवल सुबंत प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।